Hello friends, welcome back to Easy Study with Divya. I hope you all are liking my videos and if you are liking them, please like, share and subscribe my channel. आज हम क्लास 10th NCERT मैथ्स के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स. सो स्टूडेंट, सबसे पहले एज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो हमेशा देती हूँ तो आज भी हम पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन लेंगे. सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं बेसिकली. सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स में तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें कंसिस्ट करती हैं पॉलिनोमियल्स. सबसे पहला कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर जो कि वेरिएबल से अलग हों. सिंपल 1 2 3 5 6 8 9 100 200 ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना वो आपके कांस्टेंट्स होते हैं. सेकेंड जो पॉलिनोमियल के अंदर कंसिस्ट होता है वो होते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब वो जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकती, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी. अब इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, आपकी कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो जो कि आपको पता नहीं होता. थर्ड चीज जो पॉलिनोमियल कंसिस्ट करती है वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीजें. अब देखिए, इन तीनों चीजों का जो कॉम्बो होगा यानी कॉम्बिनेशन होगा वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3. अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 एंड 5 ये आपके कांस्टेंट हो गए, x आपका वेरिएबल हो गया और प्लस यहाँ पे 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2y प्लस 6. अगेन उसी तरीके से 6 आपके पास कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, y आपके पास वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे आपका प्लस है और एक इन दोनों के बीच में 1 मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 3x प्लस 9. यहाँ पे 9 आपका, 3 आपका, 7 आपका और यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो या नहीं भी लिखा हो तो फर्क नहीं पड़ता उतना. तो ये सारे आपके कांस्टेंट्स हैं. x की पावर 6, x की पावर 8 ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं और ये इन सब के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे ये प्लस का साइन, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है. तो इन तीनों चीजों का जो कॉम्बो होता है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके लिए बनाए हैं. वो ये है कि पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम. एक टाइम में मतलब एक पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड 6 प्लस 8x दिस इज नॉट अ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z आपका वेरिएबल नहीं है. आपके पास 3-4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे अलग अलग. तो पॉलिनोमियल ये नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल कंसिस्ट करता है. जैसे कि आपका ये एग्जांपल हो सकता है x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 3x प्लस 9. ये आपका वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही x ही वेरिएबल जा रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है. दूसरी चीज, in polynomials powers are never in fraction, they are always in whole numbers. पॉलिनोमियल्स में आपके पावर्स जो कांस्टेंट के या फिर आपके वेरिएबल के पावर होंगे ना वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो हमेशा आपके होल नंबर्स में होंगे. और दूसरी चीज, वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, उनके पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूट एक्स लो, रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है. दूसरी चीज 2x की पावर -4, यहाँ पे आपका पावर नेगेटिव आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब आपका ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं. अब देखिए, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो बेसिस हैं. एक तो पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ये आपका पहला जो होता है वो मोनोमियल होता है. आपने सुना ही होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारे. तो मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल x या फिर 5x स्क्वायर या फिर x5, यानी यहाँ पे ना प्लस माइनस करके कुछ और एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, सिर्फ एक टर्म है आपका, तो ये आपका मोनोमियल कहलाएगा. दूसरा बाइनोमियल, जहाँ पे 2 टर्म्स हो, जैसे कि x प्लस 2, 2x प्लस 3, y प्लस 6, z प्लस 9, ये सारे आपके 2 टर्म्स वाले हो जाएंगे बाइनोमियल. ट्राइनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स हो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8, तो ये सारे आपके ट्राइनोमियल होंगे। और पॉलिनोमियल और भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स के अलावा, जैसे 5 टर्म्स हो गए, 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, उन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, तो ये सारे भी हैं तो पॉलिनोमियल ही, लेकिन इनका पर्टिकुलर नेम है। अगर 1 टर्म हो तो आप उसको पॉलिनोमियल ना कह के आप उसको मोनोमियल कहोगे। अगर 2 टर्म्स हो तो आप उसको पोलोमियल ना कह के आप उसको बाइनोमियल कहोगे। वहीं अगर 3 हो तो पोलोमियल ना कह के आप उसको ट्राइनोमियल कहोगे। लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो गई तो आप उन सबको पॉलिनोमियल कह सकते हो। और कुछ भी टर्म्स, कितने भी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। दूसरा बेसिस जो है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब जो पावर होती है ना, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो अगर पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी यहाँ पे देखिए आप x की पावर 1 यहाँ चल रही है तो हाईएस्ट पावर, और कोई x है ही नहीं यहाँ पे, वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो यहाँ 1 है, यानी कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो वो आपकी 2 हो। यानी फॉर एग्जांपल ये देखिए x की स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम एज इट इज रखते हैं 2x प्लस 4। तो यहाँ हाईएस्ट पावर देखेंगे अगर आप वेरिएबल की तो वो 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, हियर द हाईएस्ट पावर इज क्यूब यानी 3, तो ये आपका जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या 5 सिंपली 5 एक पॉलिनोमियल है? तो मैं कहूंगी यस, बिल्कुल 5 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए 5 को हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंपल वो ये पूछते हैं कि क्या 5 में तो सिर्फ कांस्टेंट है, और आपने बताया कि पॉलिनोमियल एक कॉम्बो होता है कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहाँ तो ना तो वेरिएबल है कोई, ना ही मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं कहूँगी बिल्कुल है। यहाँ पे ये हमारा चल रहा है वेरिएबल जिसकी पावर है 0 और ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं सिंपल लिख सकती हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 आपको पता है 1 ही होती है, तो 5 इंटू 1 इज अगेन 5, तो ये और ये सेम आ गया, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है। दूसरी चीज x, क्या सिंपल x पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट या मैथमेटिकल ऑपरेशन चल नहीं रहा, तो मैं कहूँगी बिल्कुल है। हमें दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ 1 साथ में चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मैं 1 इंटू एक्स लिख सकती हूँ सिंपल। तो 1 हम लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, तो यहाँ पे x सिंपल आ जाएगा जो कि आपका अगेन पॉलिनोमियल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाउट है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसी पे आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरो का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म में अगर मैं बोलूँ तो आंसर, लेकिन अगर मैं कंसेप्ट क्लियर करने के टर्म में बोलूँ तो दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जो भी वेरिएबल है, सपोज x वेरिएबल उसमें है, तो इस x की मैं क्या वैल्यू डालूं, क्या वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ x की जगह, ताकि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 बन जाए। ओके, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल शुड बी पुट सो दैट द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 बन जाए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इससे पहले 2 पॉइंट्स और क्लियर कर देती हूँ मैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, रूट्स भी कई दफ़ा कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम रूट्स भी हो सकता है। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आपको पॉलिनोमियल एक दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने जीरोज होंगे, तो वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है अपॉन द डिग्री या फिर हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी 2 है, तो इसका मतलब उसके जीरोस भी 2 ही होंगे। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसके जीरोस भी 3 होंगे। अगर उसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके जीरोस भी 4 होंगे। तो इस तरीके से जीरोस जो है वो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स प्लस 2। पी एक्स का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। यहाँ पे पी टी भी हो सकता था, पी टी, या फिर पी यू भी हो सकता था। तो जो मेरा आंसर होता वो यू प्लस 2 होता, जो पॉलिनोमियल होता वो यू प्लस 2 होता, या फिर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता वो टी प्लस 2 होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में वो एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस 2 पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको समझाया कि वो टर्म या वो वैल्यू x की या वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल आपको दिया गया है, वो वेरिएबल जो डालने पे मेरा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो बन जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट तो यहाँ ओरली भी कर देंगे कि यहाँ मैं अगर -2 पुट कर दूं तो -2 + 2 ऑलरेडी कट के जीरो बन जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स बहुत इजी है, इसलिए आपने ओरली कर दिया। लेकिन आगे जाके आपके क्वेश्चन टफ जब आएंगे, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तब आपसे ये क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए इसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि अगर मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल इक्वेट कर दूं। अब मैंने यहाँ पे x प्लस 2 को जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे 2 इधर आके -2 हो गया और x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो ये पूरा इक्वेशन जो है मेरा, ये पॉलिनोमियल जो है मेरा, वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड एग्जांपल एक मैं और बता देती हूँ, x² - 9। कुछ स्टूडेंट तो इसको भी ओरली कर देंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका क्या होता है, जो अगर आप नहीं कर पाओ तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल इक्वेट कर दो। तो यहाँ मैंने वही किया, जीरो के इक्वल मैंने इक्वेट कर दिया। x² 9 इधर -9 इधर आके 9 + 9 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो स्क्वायर था वो इधर जाके रूट बन गया। और जब भी रूट में से, याद रखिएगा, √9 = 3 होता है, लेकिन रूट में से अगर कोई टर्म बाहर आता है तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इस पॉलिनोमियल में x² - 9 पॉलिनोमियल में 3 डालोगे तभी भी ये 3 का स्क्वायर -9 यानी 9 - 9 0 होगा। और अगर आप -3 भी डालते हो तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में ही आता है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे 9 ही आएगा और आंसर आपका अगेन 0 ही होगा। तो अगर रूट के बाहर से, आप हमेशा याद रखिएगा, रूट के बाहर से कोई भी टर्म अगर आप निकाल रहे हो तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। टिल देन लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मोटिवेट कीजिए, बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर कोई आपको डाउट्स आते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। थैंक यू सो मच गाइज।